गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज का टॉपिक लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी कृषि फसलें बोई जाती हैं। कृषि भारतवासियों का एक प्रमुख व्यवसाय है और देश की लगभग 60% आबादी कृषि द्वारा ही जीविका निर्वाह करती है। देश की लगभग 70% खेतीय भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें हैं: खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक फसलें और बागायती या पेय फसलें। खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और दालें। औद्योगिक फसलें हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन। और जो फसलें हैं थर्ड प्रकार की, वो हैं बागायती एवं पेय फसलें, जिसमें चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना और गरम मसाले। इस प्रकार भारत में ये 3 प्रकार की फसलों की खेती होती है और ऋतु के अनुसार यहाँ पर 3 फसलें बोई जाती हैं: खरीफ, रबी और जायद। जो खरीफ फसल है उसकी बुआई जून जुलाई में बोई जाती है ये, और इसमें 6% खाद्यान्न, 80% मोटे अनाज, 50% तिलहन और 33% दालें बोई जाती हैं या उत्पादित की जाती हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, गन्ना, उड़द, मूंग और मोठ। ये खरीफ की फसलें हैं। दूसरी है रबी की फसल, जिसकी जो बुआई है या उसको अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक ये काट ली जाती है। खरीफ फसल है वो पूर्णतः मानसून पे निर्भर करती है, वर्षा पे निर्भर करती है, और रबी की फसल है वो सिंचाई पे निर्भर है। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अरहर, मसूर फसलें बोई जाती हैं। और एक जो थर्ड टाइप की जो फसल होती है वो होती है जायद। ये गर्मियों में बोई जाती है, मई के आसपास, मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त तक काट ली जाती है। जिसमें चारा फसलें, जिसमें पशुओं के लिए हरा चारा, जिसमें बाजरा, चरी, सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, ज्वार, तो ये फसलें इसमें बोई जाती हैं। अब खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें सबसे पहले लेते हैं जो मुख्य फसल है वो है चावल। चावल मानसूनी जलवायु की उपज है और अनुमानतः भारत ही चावल की जन्मभूमि रहा है। यहाँ देश में ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भी चावल की खेती करने के प्रमाण उपलब्ध हैं और हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक अवसरों पर पूजन पर चावल का प्रयोग किया जाता है और मुख्य त्योहारों पर भी चावल को बड़े चाव से खाया जाता है। भारत में संपूर्ण विश्व का 20% चावल है या 20% भूमि पर चावल उत्पादित किया जाता है और देश की 75% अर्थात 3/4 आबादी का ये प्रिय भोजन है। और भूमि के खाद्यान्नों के अंतर्गत 1/3 भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है कि 1/3 भाग पर जो कृषि योग्य भूमि है उसके 1/3 भाग पर चावल बोया जाता है। अगर प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन देखें हैं तो यहाँ 2127 केजी भारत में उत्पादन होता है, जबकि ये पैदावार की दृष्टि से कम है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का कम होता है, जबकि अन्य देशों से हम तुलना करें तो जैसे बांग्लादेश में है 2500 केजी, इंडोनेशिया में लगभग 3000 केजी प्रति हेक्टेयर, चीन में है जो 3700 केजी प्रति हेक्टेयर, और यूएसए में है जो 5000 केजी से अधिक, तथा जापान में 6000 से केजी से अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो इन देशों की तुलना में भारत में जो प्रति हेक्टेयर चावल का जो उत्पादन है वो बहुत कम है। अब ये लेते हैं कि कारण क्या है कि एक तो परंपरागत कृषि है, सिंचाई के
साधन कम है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो उत्तम किस्म के जो बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसका कम प्रयोग हो रहा है, विकास कम हुआ है। अब देखते हैं कि चावल उत्पादित करने के लिए कौन कौन सी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो उपयुक्त हैं, जिसमें हम 5 चीज़ें लेते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल और श्रम। ये 5 भौगोलिक दशाएं चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। जैसे तापमान है कि तापमान चावल की फसल के लिए बोते समय ये 20 से 21 डिग्री तक होना चाहिए और पकते समय 27 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहना चाहिए। वर्षा है कि चावल की खेती के लिए 75 दिन जलपूर्ण खेती की आवश्यकता होती है। जहाँ 60 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उन भागों में चावल आसानी से बोया जा सकता है, लेकिन जो 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी चावल का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी है, मिट्टी इसके लिए चीकायुक्त मिट्टी, नदियों की घाटियों की और डेल्टाओं तथा तटवर्ती भागों की जो जलोढ़ मिट्टी है वो उपयुक्त होती है। धरातल इसके लिए समतल होना चाहिए, लेकिन कई क्षेत्रों में जो पहाड़ी ढाल है उन पर क्या सीढ़ीदार खेत बना करके चावल की फसल उत्पादित की जाती है। श्रम इसमें क्या मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें चावल को की खेती खेतों को जोतने के लिए, बोने के लिए, क्यारियाँ बनाकर पौध लगाना और उस पौध को उखाड़ करके और जो खेत हैं उनमें उसको लगाना। तो ये जहाँ सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनमें प्राय अधिक चावल उत्पन्न होता है। इसलिए मेरा मतलब है कि इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या है कि जैसे पश्चिम बंगाल और जो तमिलनाडु है, 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें वर्ष में चावल की 3 फसलें प्राप्त करते हैं, जो जिसका नाम है ओस, अमन और बोरो। जैसे कटाई है, ओस जो फसल है उसकी कटाई है वो सितंबर से अक्टूबर तक, अमन की जाड़ों में और बोरो की गर्मी में काटी जाती है फसल। शीतकालीन जो अमन की फसल है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अमन की बुआई जून से अगस्त तक होती है और कटाई नवंबर से जनवरी तक। ओस है उसकी मार्च से लेकर के जुलाई तक और जो उसकी कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर तक। और जो बोरो है वो नवंबर से जनवरी तक बोई जाती है और मार्च मई में काट ली जाती है। इसलिए भारत के कुछ भागों में चावल की 2 फसलें और कुछ ऐसे भाग भी हैं जहाँ केवल एक ही फसल प्राप्त होती है। केवल जो पश्चिम बंगाल, जो तमिलनाडु, उसमें 3 फसलें उत्पादित की जाती हैं और भारत के कुछ क्षेत्र में 2 फसलें, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहाँ केवल जलवायु के कारण मतलब एक फसल ही बोई जाती है। अब ये लेते हैं कि चावल बोने की विधियाँ कौन कौन सी, कितनी विधियाँ हैं। तो 3 विधियाँ होती हैं इसमें। एक तो है कि चावल को छितरा करके बोना, जो ये पहाड़ी ढालों या वन